अभी उसके बाद वाली वीडियो है, तो एक साथ तो सारी वीडियो मतलब एक सब कुछ एक वीडियो में नहीं आ सकता था। प्लीज़ राइटिंग पे गौर ना करें, सिर्फ चीज़ें समझें, है ना, क्योंकि राइटिंग तो सबकी अलग अलग तरीके की होती है। मेरी तो मुझे तो अच्छी लगती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता चुकी थी मेजर थ्योरी के, जिससे पहले वाली वीडियो में, और ये दूसरे क्वेश्चन है। ईच स्टेप फंक्शन इज सिंपल फंक्शन। जितने भी स्टेप फंक्शन होते हैं वो सिंपल फंक्शन होते हैं, और सिंपल फंक्शन स्टेप फंक्शन बोथ आर मेजरेबल। स्टेप फंक्शन भी मेजरेबल होते हैं और सिंपल फंक्शन भी मेजरेबल होते हैं, ठीक है। ईच सिंपल स्टेप फंक्शन इज मेज। सिंपल फंक्शन जितने भी स्टेप फंक्शन होते हैं वो सिंपल फंक्शन होते हैं, और सिंपल फंक्शन मेजरेबल होते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज मेजरेबल। जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है वो भी मेजरेबल होता है। एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एफ इज मेजरेबल, नहीं सॉरी, एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एफ इज मेजरेबल। जितनी भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हैं एफ पर वो मेजरेबल होंगी, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एफ इज मेजरेबल, ठीक है। अब आउटर मेजर ऑफ एम स्टार ए डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ काउंटेबल एडिटिंग। देखो, काउंटेबल एडिटिंग और सब एडिटिंग में क्या अंतर होता है। काउंटेबल एडिटिंग कौन सी होती है, अगर यहाँ पे इक्वल लग रहा होता है, ये तो आपको पता ही है कि अगर हम किसी का मेजर मतलब जितने भी वो हैं सेट्स उन सबको वो एक साथ क्या कर लें, उनका यूनियन ले लें, फिर मेजर लें, और जो जितने भी सेट है उनका मेजर अलग अलग लें, तो अलग अलग मेजर ज़्यादा बड़ा आएगा। हाँ, उस वाले से या तो बड़ा आएगा या इक्वल आएगा इन इसके, जो हम एक साथ मेजर ले रहे हैं, यूनियन लेके मेजर ले रहे हैं। मुझे लगता है मुझे आपको इसे डिटेल में समझाना पड़ेगा। एक मिनट देखिए, मैंने इसमें कर रखा है, एक सेकेंड। देखो, जैसे कि ये A2 ऐसे हम A1 A2 ऐसी हमारी काउंटेबल फैमिली है, सबसेट है R के। तो अब ये जो होता है ना, आउटर मेजर ऑफ A का यूनियन, जितने भी सेट हैं सबका यूनियन लो, तब आउटर मेजर निकालो, और उन सबको ऐड करो तो आउटर मेजर निकालो। तो जो ऐड करने वाला आउटर मेजर होता है ना, वो बड़ा या फिर बराबर होता है यूनियन वाले आउटर मेजर के। जो ऐड करके आउटर मेजर निकालते हैं वो तो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा यूनियन वाले आउटर मेजर के। और इसे क्या कहते हैं, कॉची सब एडिटिव। देखो, अब यहाँ से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो होता है सब एडिटिव होता है। काउंटेबल एडिटिविटी। काउंटेबल एडिटिविटी नहीं होता, ये सब एडिटिविटी होता है। एक तो ये यहीं से पता चल गया क्योंकि ये लिख रहा है कॉचेबली सॉरी, ये पता नहीं जबान कितनी लड़खड़ा जाती है कभी कभी। कॉचेबली सब एडिटिव। तो ये तो पहले वैसे लिख रहा है कॉचेबली सब एडिटिव है ये प्रॉपर्टी। और वैसे भी अगर आप भूल जाओ तो ऐसे याद रखिएगा, अगर ये हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन होता है इसमें, तो ये सब एडिटिविटी होती है, सब एडिटिविटी। और अगर ये क्या होता है, अगर इसमें इक्वल लग रहा होता, इक्वल कब लगता है इसमें पता है, इक्वल तब लगता है जितने भी ये जो सेट है सबका क्या लिया जाए, इंटरसेक्शन लिया जाए, वो क्या है, फाई आए। जितने भी ये सेट है सबका इंटरसेक्शन फाई आए तो यहाँ इक्वल लग जाएगा। जब जितने भी सेट है उन सबका इंटरसेक्शन फाई आएगा और यहाँ पर इक्वल लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा काउंटेबल एडिटिविटी, ठीक है। अगर जितने भी सेट है उन सबका इंटरसेक्शन लिया जाए और वो फाई आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल एडिटिविटी। और अगर हमारा ये फाई नहीं आता, ये सिर्फ ये प्रॉपर्टी दी जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, सब एडिटिविटी। और कौन सी सब एडिटिविटी, कॉचेबली सब एडिटिविटी। तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया इसमें मैंने, लेकिन फिर भी याद तो रखना ही है। अब ये अगर किसी का आउटर मेजर 0 नहीं है तो वो अनकाउंटेबल है, अगर किसी का आउटर मेजर 0 नहीं है तो अनकाउंटेबल है। ये याद रखना, जितने भी काउंटेबल सेट होते हैं उन सबका आउटर मेजर 0 होता है। जितने भी काउंटेबल सेट होता है उनका सबका आउटर मेजर 0 होता है। और ये नहीं है कि अगर किसी का आउटर मेजर 0 तो आप ये कह दोगे वो काउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। लेकिन अगर उसका आउटर मेजर 0 नहीं है, आउटर मेजर 0 नहीं है तो अनकाउंटेबल है। अगर आउटर मेजर 0 है तो वो काउंटेबल होगा, ठीक है। आउटर मेजर 0 है तो काउंटेबल हो सकता है, ठीक है। बस ये याद रखना, अगर कोई कहे ना कि कोई सेट है उसका आउटर मेजर 0 है तो काउंटेबल हो सकता है। अगर कोई सेट है जिसका आउटर मेजर 0 नहीं है, आउटर मेजर 0 है ही नहीं, तो आउटर मेजर 0 नहीं का मतलब क्या, अनकाउंटेबल है। आउटर मेजर ऑफ सम सेट्स, हमने कुछ सेट के आउटर मेजर निकाले थे। जैसे कि कोई इंटरवल है 0,1 का, तो उसका कैसे निकालेंगे, 1 - 0 1 आ गया। इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, 1 - 0 1 आ गया। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका भी सेम निकालेंगे, 1 - 0 1 आ गया। और ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट की काउंटेबिलिटी 0 होती है,
आउटर मेजर 0 होता है। फाइनाइट सेट का आउटर मेजर 0 होता है। ये कौन सा है? नेचुरल नंबर में है ये सेट, तो उसका भी आउटर मेजर 0 होगा। रेशनल नंबर का आउटर मेजर 0 होगा। इनरेशनल नंबर जो होता है वो मेजरेबल नहीं होते हैं। इनरेशनल नंबर जो होता है वो मेजरेबल नहीं होते हैं, हमें याद रखना है। और ये जो होता है इंटीजर्स, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, सबका जो आउटर मेजर होता है वो 0 होता है। कैंटोर सेट का आउटर मेजर 0 होता है। कैंटोर सेट का भी आउटर मेजर 0 होता है। अब ये और हमें पता है जो n होते हैं, नेचुरल नंबर होता है, वो काउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल है तो उनका आउटर मेजर तो 0 होगा ही। अब ये है एफ सिग्मा सेट। एफ सिग्मा सेट, जी सिग्मा सेट, सिंगलटन सेट, ये सब क्या होते हैं? बोरल सेट होते हैं। बोरल मतलब ये सब मेजरेबल है। एफ सिग्मा हो चाहे सिंगलटन हो चाहे जी सिग्मा हो, ये सब मेजरेबल है। जो मेजरेबल सेट होता है, ये सारे मेजरेबल सेटों का जो सेट होता है उसे बोरल सेट कहते हैं। अब फाइनाइट इंटरवल इज नॉट काउंटेबल। जो फाइनाइट इंटरवल होता है वो काउंटेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो वो काउंटेबल नहीं होता। बस ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट तो उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन ये सही लिखा है। मैंने एक उससे PDF से ही लिखा था। PDF मतलब मैंने गूगल से निकाला था, फिर उसको पढ़ा था, तो वहाँ से ही मैंने लिखा है। ये याद रखिएगा, फाइनाइट इंटरवल इज नॉट काउंटेबल। हाँ मतलब अनकाउंटेबल होता है। अब कोई सेट है जी, इस सेट टू भी जी सिग्मा, किसी सेट जी को जी सिग्मा कहेंगे जब किसकी बात हो? काउंटेबल, हाँ, द काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल ओपन सेट्स। द काउंट जी सिग्मा सेट में क्या होता है? हम काउंटेबल इंटरसेक्शन लेते हैं किसका? ओपन सेट का। तो मैं उसको तो ऐसे याद करती हूँ, IGO 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 GOI ऐसे करके IGO, ठीक है। तो IGO काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, ये होता है जी सिग्मा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप यहाँ पे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ अच्छे से बता दूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, राधे राधे।